हरे कृष्णा। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे भागवत महापुराण की कथा में आगे का अध्याय। पौष मास की कथा श्रृंखला में भागवत महापुराण की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की यह दिव्य कथा है मनुष्य को हर प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अवसर प्रदान करती है। और इसलिए इस पवित्र पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण की कथा, जो शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं का है। तो चलिए हमारे इसी पौष भागवत महापुराण की कथा में आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, शकुला के मन में केवल पति का ही ध्यान था, पति की ही कामना थी। उसके अस्तित्व का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र ने भी पूर्णतया अपने मन में विचार किया, मैं इसके अविचलन धैर्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ पहुँचे और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, हे नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही उसका पालन करूँगा। कामदेव को अपने समक्ष देखकर इंद्रदेव ने कहा, हे कामदेव, यह जो पतिव्रते में तत्पर रहने वाली महाभागा शकुला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमय है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सुनकर कामदेव ने कहा, हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूँगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषि सौरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल भी नहीं होता, उसे जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। इसलिए भाई, पिता, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है और परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं शकुला के सतीत्व को अवश्य नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे मनोभाव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहल वंश इस नारी को धैर्य से विचलित करूँगा और धर्म से भी। कामदेव से इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ क्रूक वैश्य की प्रिय पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शकुला ने दृष्टि नहीं डाली, लेकिन वह जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ पहुँचकर इंद्र उसे निहारते रहते। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से उसकी ओर देखते रहते। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भेजा। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली और कोई सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शकुला के पास जाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वह इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दति की बात सुनकर मनसवी शुक्ला ने कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदैव धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए हुए आज 9 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं दुखी हूँ और यही मेरा हाल है। अब बताओ, तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का यह कथन सुनकर दूती ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दय हैं जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी? जो तुम जैसे साध्वी
और सदाचार परायण पत्नी को छोड़कर चले गए। वे पापी नहीं तो क्या है? हे बोलो, अब तो वे चले गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने वे वहाँ जीवित भी है या मर गए। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना? तुम व्यर्थ ही इतना खेद कर रही हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट कर रही हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए हे सुंदरी, जब तक युवानी है तब तक संसार के संपूर्ण सुख और भोगों को भोग लो। यहाँ देखो, यह एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणगान, स्वर्ग धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा प्रेम है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे स्वयं तो सिद्ध हैं ही, लेकिन दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। यह सुनकर शकुला ने कहा, हे दूती, यह शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदैव क्षय होता रहता है। यह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन कर रही हो? 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जरा बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसे तुम, जैसा वो पुरुष, वैसे ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही आता है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की होती है। घरों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भी एकता समझो। त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना होती है। इससे क्षण भर के लिए सुख मिलता है और फिर वैसी ही दशा हो जाती है। सर्वत्र यही बात देखी जाती है और इसलिए अब तुम चुपचाप अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात है ही नहीं। इसलिए मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। शकुला के इस प्रकार कहने पर वह दती चली गई। उसने इंद्र से उसकी यह कही हुई सारी बातें बताई। शकुला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस प्रकार की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप निश्चय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महाभागा शकुला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। वह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ क्रूप पत्नी शुक्ला को देखने चलूँगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। वे जोश में आकर इंद्र से कहने लगे, हे देवराज, जहाँ वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर मुझे ले चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, पतिव्रत सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे काम, मैं जानता हूँ यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्म पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव सच्चा है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। ऐसा कहकर इंद्र धुंधर वीर कामदेव के साथ चल पड़े। उनके साथ कामदेव की पत्नी रति और वह दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी। केवल पति के ध्यान में तन्मय होकर वह प्राणों के वश में करके स्वामी का चिंतन करते हुए विकल्प शून्य हो गए थे। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त विलास और हाव भाव से सुशोभित अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए।
उत्तम विलास और काम भाव से युक्त उस महापुरुष को देखकर भी कुकड़ी की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते की छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं, उसी प्रकार वो सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। वो घर के अंदर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उन्हीं का चिंतन करने लगी। देवराज इंद्र शकुला के शुद्ध भाव को समझ गए और अपने सामने खड़े कामदेव से कहने लगे, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण किया है, तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए शकुला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को तैयार है। हे कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत और अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागत करने का पापम परिणाम भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? जब इस प्रकार देवराज इंद्र जाने के लिए तैयार हुए, तब कामदेव ने उन्हें उकसाया और कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर क्या हुआ वह हम जानेंगे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस पवित्र पौष मास में भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो। सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है और यह भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव है, लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतयतो माम ये जना परे उपास तेषाम नित्य अभियुक्त नाम योगक्षेम विहामय विहाम। भगवान सिर्फ बोलते ही हैं, जी नहीं, वह करते भी हैं। और जब वह अपने भक्तों के लिए अपना वचन पूरा करते हैं तो कोई कमी भी नहीं छोड़ते। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमने उनकी कथनी तो सुन ली, लेकिन आज हम उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में इस कथनी को करनी में बदलते हुए भी देखेंगे। तो चलिए, अत्यंत मधुर कथा के तार और सरगम चेते हुए हम चलते हैं भागवत महापुराण की कथा की ओर। उड़ीसा के जाजपुर नगर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु महाती निवास करते, उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध, लेकिन भौतिक लक्ष्मी से संपूर्ण निर्धन ऐसे बंधु महाती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन निर्वाह चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, जो कि इस भौतिक देह और संसार की क्षण भंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यार से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसलिए बंधु मोहती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे या भूख के कारण मृत्यु शैया पर लेटे चुके हैं तो उनसे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति बंधु मोहती से कहा, हे स्वामी, क्या आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है जो हमें इस महामारी के समय में सहायता प्रदान करें? क्यों ना हम इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, जिससे हमारे बच्चों के संकट में पड़े हुए प्राण की रक्षा हो सके। पत्नी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर बंधु मोहंती ने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, परंतु मेरा एक परम मित्र अवश्य है। वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है
और उसके समान कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर श्री क्षेत्रपुरी धाम में रहता है। अगर किसी तरह हम उस तक पहुँच गए तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बंधु मोहती की बात सुनकर पत्नी ने हर्षित होते हुए कहा, अच्छा, फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलिए मैं एक बच्चे को उठा लेती हूँ और आप दूसरे को उठा लीजिए, और बिना किसी विलंब और अब हम निकलते हैं। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए बंधु मोहती ने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, बंधु मोहती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी श्री क्षेत्रपुरी धाम के लिए। 4 दिन की कठोर यात्रा के बाद वे सभी जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उस समय हजारों लोगों की भीड़ वहां दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी, इसलिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत था। अब ऐसे समय में मंदिर में जाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए और पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार पर चले गए। यह वही स्थान है जहां मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मान एकत्रित होता है और पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस प्रभावी को गाय पीती है। बंधु मोहती ने अपने परिवार वालों से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, इसलिए चौकीदार केवल विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात इस स्थान पर हम सब इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई से निकलने वाले पेजा द्रव्य को पीकर इस स्थान पर रात्रि में विश्राम कर लेते हैं, और फिर जब सुबह हो जाएगी तो हम मेरे मित्र के घर पर चलेंगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने वहाँ से एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और मन भरकर चावल का मान पिया और वहीं पर सो गए। उस रात बंधु मोती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि में सभी को पालनहार हैं, क्या हम आपकी सृष्टि से भिन्न हैं? हे प्रभु, हम यहाँ भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं, कृपा हमारी रक्षा करें प्रभु, अन्यथा हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए बंधु मोहंती को नींद आ गई। कुछ समय बाद सभी पुजारी भगवान की संध्याकालीन सेवा पूजा करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को नींद कैसे आ सकती थी? और कारण स्पष्ट था। उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा सो जा रहा था। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र इतनी दूर से यह सोचकर मेरे पास आया था कि मैं ही एकमात्र उसका मित्र हूँ, ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सोचकर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो चल पड़े भंडार गृह में। वहाँ जाकर उन्होंने स्वर्ण का एक थाल उठाया, उसमें सारे पकवान भरे और चल पड़े दक्षिण के द्वार की ओर। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बंधु मोहती, ओ बंधु मोहती। जब बंधु मोहती ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा, यह तो मेरा नाम कोई पुकार रहा है। अरे नहीं, यह मुझे कौन जानता जो मुझे बुलाएगा? शायद मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा, उसे बुला रहा होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब जगन्नाथ जी ने दोबारा आवाज़ लगाई, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु मोहंती, जरा सुनिए तो। आप पेजा नाला के पास अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं, कृपया यहाँ आइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। जब बंधु मोहंती ने ये सुना तो वे उस दिशा में गए और वहाँ जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भोजन का थाल लेकर खड़े थे। भोजन का थाल देते हुए भगवान ने कहा, कृपया इसका स्वीकार करें और अपने परिवारजनों को भोजन करवाएं। कल प्रातः होते ही मैं आपके लिए सभी व्यवस्था कर दूंगा। बंधु मोहंती जी ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भोजन लिया और अपने परिवार वालों को जगाया और सभी ने भरपेट भोजन प्रसाद ग्रहण किया।
उसके बाद बंधु मोहंती स्वर्ण का थाल वापस देने के लिए दक्षिण द्वार पर गए, लेकिन वहाँ कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे। बंधु मोहंती ने सोचा प्रातः काल होगा और जब सभी पुजारी आएंगे तो उन्हें लौटा दूंगा। यह सोचकर उन्होंने उस थाली को कपड़े में लपेट के रख दिया। अगले दिन प्रातः जब सभी पुजारी भंडार गृह में आए और देखा तो वहाँ से एक सोने का थाल गायब था। स्वर्ण थाली के चुराए जाने की सूचना प्रबंधन समिति को दी गई। अचानक किसी ने दक्षिण द्वार पर देखा तो ये स्वर्ण थाली कपड़े के अंदर चमक रही थी। वहां आकर देखा तो यह तो बंधु मोहंती के पास पड़ी थी। यह देखकर राजा के सैनिकों को लगा कि बंधु मोहंती ने इस थाली को चुराया है, इसलिए उन्हें बंदी बनाकर निर्दयता से पीटा गया और कारागृह में डाल दिया। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने राजा के सैनिकों को बहुत समझाया कि इस प्रकार एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भोजन दिया था और वे सुबह उसे लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। अब बंधु मोहंती कारागृह में बंद थे और उन्होंने फिर से एक बार अपने परम मित्र भगवान जगन्नाथ जी को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधान, हे प्रभु, मैं तो अधम तप प्राणी हूँ। मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आप जैसा कोई दयालु नहीं, इसलिए आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे वही करें। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान से सहन नहीं हुआ और वे रात्रि होते ही वे तो निकल पड़े राजा के महल में। राजा के स्वप्न में जाकर उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, हे राजा, ध्यानपूर्वक सुनो। क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उन्हें भूखा सुलाते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन किए बिना सोता है? मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे आश्रित होकर मेरे पास आया और अगर उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था की तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली? बताना जरा। तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया और उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण जाओ, मेरे उस परम भक्त को मुक्त करो, उसके चरण शुद्ध जल से पखार, उसे सुंदर आभूषण भेंट प्रदान करो, उसे पगड़ी बांधो और आजीवन उसके भोजन और रहने की व्यवस्था मेरे ही प्रकार राजसी रीति से करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कुल के साथ तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई और उसी क्षण उसने बंदी गृह में जाकर बंधु मोहंती को मुक्त किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें सुंदर आभूषण वस्त्र प्रदान किया, उन्हें पगड़ी बांधी और क्षमा मांगते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपा मेरे सैनिकों द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने बंधु मोहंती का यथोचित राज से सम्मान करके आजीवन उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करवाई। दक्षिण के द्वार के निकट उनके लिए सुंदर भवन बनाया गया और इस प्रकार बंधु मोहंती ने अपना बाकी का जीवन श्री हरि के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। जगन्नाथ जी के उनके भक्तों के साथ भावनापूर्ण इस आदान प्रदान की कथा ने यदि आपके मन को प्रसन्न किया है और यदि आप चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के भक्तों की ऐसी ही मधुर कथाएं जन जन तक पहुँचे तो आप इस कथा को बनाने हेतु हमारा सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए हम सब साथ मिलकर हमारी वैदिक सभ्यता की गौरव कथाओं को इस विश्व के हर कोने में प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं और निजी जीवन से थोड़ा समय निकालकर समाज कल्याण के लिए हाथ मिलाते हैं। इस कथा को अधिक से अधिक लाइक दीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा करने से हमारा तो उत्साह अनेक गुना बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सनातन सभ्यता के प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्रदान कर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा पौत्रों से साथ डटा हुआ था। कौशल सम्राट राजा इवाक ने भी देखा कि जिस प्रकार वर्षा के समय में आकाश में मेघ गर्जना करते हैं, उसी प्रकार वह शुकर अपनी पत्नी के साथ गर्जना करता हुआ राजा को युद्ध में ललकार रहा था। जब राजा ने देखा कि उनकी दुर्ग सेना उस वराह के द्वारा
परास्त हो रही है। तब राजा इवाक को क्रोध आया। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से सूकर पर प्रहार किया। उन्हें आते देखकर सूअर भी आगे बढ़ा। वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया और उतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशान बनाया। सूअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी और वह चल नहीं पा रहा था। अंत योगता वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह सूकर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था और उतने में ही राजा ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इवाक के साथ युद्ध करके वह सूकर राजा हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय देवतागण उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात समस्त सूर क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पास लेकर उस सकरी की ओर दौड़ पड़े। सकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासंग्राम में अपने पति को मरा हुआ देखकर वह शोक से मोहित होकर अपने पुत्रों से कहने लगी, हे बच्चों, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, माता, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के बैर का बदला लूँगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर सकरी दुख से आतुर होकर बोली, हे मेरे बच्चे, मैं महापाप नहीं तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे 3 पुत्र भले ही चले जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने बाकी के 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों को देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त सूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे और इसी बीच में सूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ गए। सकरी और सूकर दोनों माँ और पुत्र व्याध होकर मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लेकर नजदीक आ गए। तीखे तोमर, चक्र और मसलों का प्रभाव करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र अपनी माता को पीछे करके व्याध के साथ युद्ध करने लगा। कितने को ही दाढ़ से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को ही थूथुन की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को ही खड़ों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से सूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए थे। राजा इवाक को संग्राम में इन सूरों को युद्ध करते हुए देखकर और उसे पिता के समान ही सूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। उनके हाथ में धनुष बाण थे और उन्होंने अर्धचंद्रकाल तीखे बाण से सूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती विदीर्ण हो गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर सकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभलकर उसने अपने थूथुन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों सूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हो गए, कितने ही भाग गए और सकरी अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगे। यह देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा अपनी पति से कहती है, हे प्राणनाथ, इस सकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर दिया है, फिर भी आप अब उसकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस सकरी को ना तो स्वयं मारता हूँ और ना ही किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। इस प्रकार कहकर
महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। वहाँ खड़े हुए सभी व्याध में से एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शुकर समस्त वीरों का संहार कर रहे थे। बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और यह देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक बाण का प्रहार किया और उस शुक्र को बिंद डाला। शुक्र ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया और व्याध ने गिरते गिरते शंकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ लगाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई जमीन पर मूर्छित हो गई। जब रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला शंकरी को धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखनी के पास गए, ठंडे जल से उसका मुंह धोया और फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शरीर को कुछ होश आया। उसने रानी को पवित्र और शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखा और फिर मनुष्य की भांति वह बोलने लगी, हे देवी, आपने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए आपका कल्याण हो। आपके दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई है। सुक्रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त और उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से कहने लगी, राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। तत्पश्चात रानी ने शुकर से उसका परिचय पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी की पूर्व जन्म का वृतांत सुना। तब शंकरी ने कहा, हे देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। उनका नाम रंगबिंदाधर था। यह सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और एक समय महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुल सत्य जी ने मनोहर कंदराओं और झरों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। मेरे पति रंगबिंदाधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गायन का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर कहने लगे, विद्वे, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याओं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों को सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह मकान समुदाय, अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषय की ओर ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द रूप युवती स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनिलो लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा आई है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यह सुनकर रंगबिंदाधर ने कहा, हे महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं लग रहे हैं और इसलिए तेज से हीन हैं। हे ब्राह्मण, यह वंश सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार है। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का सब सत है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊँ? आप चाहे रह जाए या फिर जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब ब्राह्मण ऋषि पुल सत्य जी धर्मात्मा है, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योग आसन से बैठकर तपस्या करने लगे। उनके चले जाने पर दीर्घ काल के बाद उस गंधर्व को पुनः उनका स्मरण आया। वह सोचने लगा कि मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे,
जरा देखूँ तो कहाँ गए और क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं। यह सोचकर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वरा का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलस्त जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, लेकिन मेरे पति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कुछ चेष्टापूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमसल ब्राह्मण का तीर्थ संस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र का भी त्याग लिया। लेकिन पशु जानकर मुनि ने उन्हें छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उद्दंडता और बढ़ गई और एक दिन शुक्र के रूप में वे फिर वहाँ गए और बार बार अट्टहास्य करने लगे। कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाने लगे। अब सुअर की चेष्टा छिपी ना। देखकर मुनि समझ गए कि हो ना हो वह वही निमन कोटि का गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। और फिर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे श्राप देते हुए कहने लगे, हे महापाप, तो शुक्र का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब सुगर की योनि में ही तू जा। हे देवी, यही मेरे पति के सुगर योनि में पड़ने का वृतांत है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के विषय में बताती हूँ, वो भी आप सुनिए। इतना कहकर उस सकरी ने महारानी सुदेवा को अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया। और वह क्या था वह हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मास महापुराण की कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपकी अपने चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आप वीडियो पूरा देख पाए। पौष मास में भागवत महापुराण की कथा, इस विशेष कथा श्रृंखला आज की इस पौष मास विशेष कथा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। सुखला की सखियों ने पूछा, हे महाभागे, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? तब सुखला ने कहा, हे सखियों, यह बहुत समय पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनुपुर राम महाराज इवाक का राज्य था। वे धर्म के बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञान प्रकार के धर्मों के अनुष्ठान में रत रहने वाले स्वर्ग और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा बीरबल महात्मा देवराज की पुत्री सुदेवा के साथ उनका विवाह हुआ था। सुदेवा सत्य व्रत के पालन में सदैव तत्पर रहती थी। वो हर प्रकार के सदाचार का पालन करती थी। पुण्यात्मा राजा इक्वा को उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ कार्य किया करते थे। अब एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तट पर गए। वहाँ पर एक सुंदर वन था और वहाँ पर शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंह और सूअर को मारा। जब वे इस प्रकार शिकार कर रहे थे उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ा सूगर आया। उसके साथ झुंड के झुंड और भी सूअर थे। वे सब अपने पुत्र और पुत्रों से घिरे हुए थे। उसकी प्रियतमा पत्नी शंकरी भी थी। और उस समय सूअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों और पत्रों तथा पत्नियों से कहा, हे प्रिय कौशल, देश के वीर सम्राट महातेजस्वी राजा ईवा को यहाँ शिकार खेलने आए हैं। उनके साथ बहुत सारे श्वान और व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यह मुझ पर भी प्रहार करेंगे। वे बड़े पुण्यात्मा, वे राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। मैं इस महात्मा राजा के साथ पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हूँ। युद्ध करूँगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कृति भोग, और यदि बीरबल महाराज के हाथ से मैं युद्ध में पराजित हो गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊँगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन से पाप किए होंगे जिससे मुझे यह सूअर की योनि मिली है। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर तेज धार वाले सैकड़ों वानों की जलधारा से
अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। इसलिए तुम मेरा मोह छोड़ देना और इन पुत्रों पौत्र और श्रेष्ठ कन्या को बाल वृद्धि सहित संपूर्ण परिवार के साथ लेकर पर्वत की कंद्र में चले जाना। इस समय मेरे स्नेह का त्याग करके तुम इन बालकों की रक्षा करो। सुअर की बात सुनकर उसकी पत्नी सुकन्या निर्बल होकर यहाँ कोमल फूल फलों का आहार करते हैं। हे महाभगवदम, पर्वतों पर, गुफाओं में और यहाँ भी जो यह सिंह और मनुष्य के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसके कारण आपका तेज ही है जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। आपके द्वारा हमें त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन असहाय अचेत हो जाएंगे। आपसे दूर रहने में मेरी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नम उपकरणों, सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर माता पिता, भाई, सास, ससुर, अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी अगर कोई स्त्री पति के विहीन होती है तो शोभा नहीं पाती है। जिस प्रकार आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी, गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार आपके बिना हम सबकी कोई शोभा नहीं हो सकती। हे प्राणेश, आपके बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। आपके साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। हम दोनों ही अपने पुत्र और पत्रों के साथ किसी पर्वत की दुर्गम कंद्र में घुस जाए, वही अच्छा है। आप जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हैं, भला इसमें क्या लाभ दिखाई दे रहा है? अपनी पत्नी की यह वचन सुनकर उस सुगर ने कहा, हे प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानते। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वो बताता हूँ। अगर योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उस युद्ध का अवसर नहीं प्राप्त करता तो वह 1000 युगों तक कुंभी पार्क नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, और अगर निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ वह स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त कर दिव्य भोगों का उपभोग करता है। हे प्रिय, 200,000 वर्षों तक वह इस सुख का अनुभव करता है। मुनुपु राजा एक्वा को यहाँ आए हुए हैं जो स्वयं बड़े वीर हैं। वे मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही उनके साथ युद्ध करने का अवसर देना चाहिए। महाराज, युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। यह सुनकर उसकी पत्नी सकरी ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इस प्रकार कहकर सुगर ने तुरंत अपने प्रिय पुत्रों को बुलाया और कहा, हे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे पति जाएंगे और इनके साथ मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। आप सबकी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित है तभी तक तुम दूर के पर्वत के किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। मुनुपु राजा युवाक बड़े बलवान और दूरदमनी राजा है। यह हम सबके लिए काल स्वरूप है, सबका संहार करेंगे और इसलिए तुम दूर दूर चले जाओ। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर चले जाते हैं वह पाप आत्मा है, उसे महारौद्र और अत्यंत घोर नरक में जाना पड़ता है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर प्रीपट से निश्चय करके सुगर, उसकी पत्नी और उसके सभी पुत्र बांधव सहित परिवार एक मोर्चा बनाकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। अब उधर अयोध्या के महाराजा मुनु कुमार युवा को अपनी सुंदर पत्नी और चतुरंगी ने सेना के साथ शिकार के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध थे, श्वान और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे सभी लोग उस स्थान के समीप गए जहाँ बलवान सुगर अपनी पत्नी के साथ
उपस्थित था। छोटे बड़े बहुत से सूगर सभी ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरू पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज युवकों ने व्याध से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को सूगर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा वायु के समान दौड़ पड़े और तुरंत सूगर के पास जा पहुँचे। वंचारी व्याध अपने तीखे बाणों और चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाण बांधकर खड़े थे और उन सभी सुख को बिंद नहीं लगे। यह देखकर वह युद्धपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र बांधव के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा